तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू लव टॉक अगेन। इसमें हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन जो आपने कमेंट में क्वेश्चन किए थे, उन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन के आंसर करने की मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सर, दोस्तों ने ड्रिंक किया था और उसका स्नैप बना के मैंने स्नैप स्टोरी रखा, गर्लफ्रेंड का कॉल आया, कल कहा था मैंने कहा कल बहुत ड्रिंक की, फिर उसने ब्रेकअप किया एंड वो कॉल उठाती है ना, क्यों रिप्ले रही है। 5 साल का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। ओके, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड नाराज़ थी, कुछ आपने ड्रिंक किया, आपके दोस्तों ने किया इस मामले में, एंड आपने कहा कि कल मतलब 1-2 दिन। तो जाहिर सी बात है, जो पर्सन आपकी केयर करता है उनको बुरा लगेगा एंड उनको लगता है कि भाई थोड़ा सा आपको सबक सिखाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद, तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसमें आप उनको सॉरी, ऑफकोर्स अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो आपको बोलना चाहिए, पर मेन बात ये है कि पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। भाई सॉरी सॉरी मान जाओ, ये ब्लॉक अनब्लॉक कर दो, वेट कर लो। ठीक है, एक बार सॉरी कर दिया और आपको लगता है कि इतनी बड़ी गलती भी नहीं है तो वेट कर दो। यहाँ पर रोने धोने से मना से कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा नहीं दिखाओगे ना कि बहुत बड़ा कांड हो गया, तो वो अपने आप सामने से आपको कांटेक्ट कर लेंगे, पर आप पागल हो जाओगे इतनी सी बात पे, तो थोड़ा सा लंबा खींचेगा। दूसरा क्वेश्चन ये कि मेरा रिलेशन 5 साल से है, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका 4 साल से दूसरे एक बॉयफ्रेंड भी है। जस्ट अभी बताया उसने कि उसकी शादी होने वाली है, मतलब उस पहले की 4 साल से वो मुझे इग्नोर कर रही है, लेकिन उसने बताया नहीं कि उसका बॉयफ्रेंड भी था। मुझे अभी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो कहती है मुझे तुमसे कोई फीलिंग भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो हर दुख में मुझसे फ़ोन पे बात करती थी एंड जब खुश होती है तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती है, लेकिन अभी भी मुझे उससे बहुत प्यार है, मैं उससे बहुत रोया हूँ, लेकिन मैं यही गॉड से प्रे करूँगा कि जहाँ रहे खुश रहे और मुझे कभी ना भूल पाए। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ कि 4 साल से वो किसी रिलेशन में थे, लेकिन वो पर्सन उनको इग्नोर कर रहे थे और वो लड़की 4 साल से आपको इग्नोर कर रही थी। तो आप यार 4 साल से कर क्या रहे थे? सबसे पहली चीज़। अब उस लड़के की शादी होने वाले, उसने साफ साफ आपको ये कह दिया कि उनको फीलिंग नहीं है, तो भाई उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं हमेशा जो कहता हूँ ना कि इस रिलेशनशिप में उस पर्सन ने ना 1% भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया। 4 साल 5 साल क्या 10 साल भी लोगों के रिलेशन होते हैं जिसमें उनको पता ही नहीं होता कि मैं अकेला रिलेशन में हूँ। आप एक्चुअल में अकेले ही थे इस रिश्ते में। वो आपकी गर्लफ्रेंड इस रिश्ते में नहीं थी, वो तो कहीं और पे थी। एंड मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ, ठीक है, कि जब आप दुखी होते हो ना तो आप वहाँ जाते हो जहाँ आपको पता है कि कोई आपको प्यार करता है, जहाँ पर आपकी लाइफ में खुशी हैप्पीनेस है, तब आप वहीं पर जाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ शेयर करने जिनको आप प्यार करते हो। तो इसमें कोई चीज़ नहीं है। एक्चुअल में आपको समझने वाली बात ये है कि भाई आप इस रिलेशनशिप में थे ही नहीं। ठीक है, तो किस चीज़ का तुम गम मना रहे हो? ठीक है, तुम्हें बहुत कॉमन कॉमन बात है जो समझ में ही नहीं आई। ठीक है, तुम्हें लगता है कि भाई कैसे वो ऐसा बोल सकती है। यार वो तुम्हारे साथ रिलेशन में ही नहीं थी, सिंपल सी चीज़ है। अब तुम अभी भी ये मतलब कह रहे हो कि वो तुम्हें भुला ना पाए। ठीक है भाई, वो तुम्हें याद कर ही नहीं रही है, तुम्हारा वहम है कि वो तुम्हें भुला ना पाए। तुम ये सोचो कि मुझे कैसे मूव ऑन करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ऐसे रिश्ते से मूव ऑन करना है जो रिश्ता था ही नहीं एक्चुअल में। तो भाई ऐसा मत सोचो कि वो भूल पाएगी नहीं भूल पाएगी, तुम अपना देखो। यहाँ पर तुम्हें ये सोचना होगा कि यार मुझे कैसे मूव ऑन करना है। तीसरा क्वेश्चन, सर प्लीज़ आप मुझे आपका मोबाइल नंबर बताएं, हमें अच्छा लगा, मेरी लाइफ में भी बहुत बुरा हुआ है और आपसे सजेशन चाहिए। देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं कमेंट में वोमेंट में नंबर नहीं देता। बहुत सारे लोग फेक होते हैं जो मेरी फ़ोटो लगा के डीपी लगा के ऐसे नंबर आपको देते, तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है lovetips.hindi.com, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाते हैं एंड वहाँ पर आप मेरे साथ और रिलेशनशिप एक्सपर्ट अवेलेबल है तो उनके साथ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है, कमेंट में नंबर नहीं होते। चौथा क्वेश्चन है, सर मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल अलग है, जब भी कुछ बात करती या पूछती ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे से बात नहीं करता। वो कहता है बिजी था या बहाने करके भाग जाता है। अगर मैं कुछ दिन पहले से बात ना करूँ तो कहता है तुम घमंडी तेवर दिखा रही हो, उल्टा समझ लगता है पहले जैसा, क्योंकि मैं हर बात को उल्टा समझता है, लड़ाई करता है, बोलता है मैसेज करूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपने बताया वो इग्नोर करता है, इसका रीज़न ये कि हम कुछ कॉमन गलतियाँ करते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़,
उनको पता है ये लड़की जो इमोशनली मेरे साथ कनेक्ट है एंड मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। तो और चीज़ आपको ना मनवाना चाहते हैं, शायद आपने पहले उनकी बहुत बात मानी होगी, उनको हैबिट पड़ गई होगी कि मैं जैसा करूँ तुम्हें वैसा ही करना है, मैं जैसा कहूँ वैसा ही तुम्हें करना है। तो उनकी एक आदत आपने डलवाई, अब आप चाहते हो कि चीज़ें बदले, तो चीज़ें बदलने के लिए आपको चीज़ें बदलनी होगी, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगता है, सही लगता है, वैसे रहना है। इन शॉर्ट में अगर कहूँ कि जिस दिन आपके बॉयफ्रेंड को ये लगेगा ना कि मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे से, उस दिन अपने आप वो एकदम सीधा हो जाएगा। लेकिन जब तक उनको पता है ना कि वो आपको नचा सकता है, वो आपको नचाएगा। 5वां क्वेश्चन, भाई एक बात बताओ, अगर वो ये कहे कि मेरा मन नहीं है बात करने के लिए, क्या ऐसा होता है कि भाई कोई 11 सालों से साथ रहता हो और अब उनकी शादी हो गई, अब वो बोलता है कि नहीं मेरा कहीं मैसेज करूँगा, बात नहीं करूँगा, भाई प्लीज़ हेल्प मी। आप कह रहे हो कि 11 साल का रिलेशन, इससे पहले हमने बात की थी कि भाई अगर कितने भी सालों का क्यों रिलेशन हो, अगर उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उनको कोई मतलब चीज़ होगी ही नहीं। एंड यहाँ पर क्या है, देखो दोस्तों, अभी उनका ना शादी हो गई है, तो एक चीज़ ये भी होती है कि लाइफ में जैसे नई इवेंट, लाइक शादी हम अपनी लैंग्वेज में एक नई इवेंट बोलते हैं, तो एक नया एक्सपीरियंस देती है, तो कॉमन सी चीज़ है। एंड रिलेशन में होते हुए भी, ठीक है, रिलेशन में होते हुए भी ऐसी हज़ार गलतियाँ हैं जो आप करते हो तो सामने वाला फिर बोर हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, उनको आपसे बात करने का मन नहीं करता। बस आपको ज़रूरत है कि मेरे चैनल पे थोड़े वीडियोस देखो, धीरे धीरे ह्यूमन साइकिल को समझो, या मेरी वेबसाइट से जो साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप ई बुक है आप वो पढ़ो, तो आपको पता चलेगा। यार आप जस्ट कह रहे हो कि 11 साल का रिलेशन है तो उससे कुछ नहीं होता। तो आज के लव टॉक में इतने ही कमेंट थे, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लव टॉक में। थैंक यू सो मच।